मुकद्दर मासूम से दुष्कर्म पर सर्व समाज का फूटा आक्रोश। दोषियों को फांसी और घरों पर बुलडोजर चलाने की उठी मांग। एसपी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अशोकनगर जिले के नईसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार 26 सितंबर को घटी घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। प्रजापति समाज की 10 वर्षीय मासूम बेटी जो मुकद्दर और मानसिक दिव्यांग है के साथ ग्राम किरौदा के 3 युवकों भगत कुशवाहा पुत्र परमानंद कुशवाहा, अजय उर्फ संजू कुशवाहा पुत्र दामोदर कुशवाहा और चरुआ उर्फ जगदीश पुत्र मुन्नालाल कुशवाहा ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसे मक्के के खेत में छोड़ दिया था। इस जघन्य वारदात के खिलाफ प्रजापति समाज के साथ साथ सर्व समाज में भी गहरा आक्रोश है। समाज आज दोपहर के समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिलाधीश के नाम ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट रैली के रूप में पहुंची। यह रैली रेलवे स्टेशन से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में प्रजापति समाज सहित सर्व समाज के लोग शामिल हुए। इसके साथ ही अशोकनगर विधायक कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान अशोकनगर एसडीएम ब्रज बिहारी लाल श्रीवास्तव ज्ञापन लेने पहुंचे तो उपस्थित लोगों ने कलेक्टर को ही ज्ञापन देने की बात कही और कलेक्टर को ही ज्ञापन देने की मांग करते हुए सभी लोग नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। लगभग 1 घंटे तक प्रजापति समाज और सर्व समाज के लोग कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर बैठे रहे। इसके बाद ज्ञापन लेने कलेक्टर आदित्य सिंह, एसपी राजीव मिश्रा और एएसपी गजेंद्र सिंह पहुंचे। इसके बाद 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल के कलेक्टर से मिलकर अपनी मांग रखी। समाज की प्रमुख मांगें: पुलिस और प्रशासन तत्काल निष्पक्ष कार्रवाई करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर अपराधियों को शीघ्र फांसी दी जाए, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनकी संपत्ति कुर्क की जाए, बच्ची के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करे, परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और नौकरी दी जाए। पूरे प्रदेश में बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कड़े नियम लागू हों। गांव-गांव और मोहल्लों में बिक रही अवैध शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। पूर्व में प्रजापति समाज के 3 लोगों की हुई हत्याओं की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। प्रजापति समाज और सर्व ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों को कठोर दंड नहीं दिया गया तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में आंदोलन होगा और समाज सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अति शीघ्र चला जाए, उनकी संपत्ति कुर्क की जाए, बच्चों की सुरक्षा हेतु सुरक्षित कड़े नियम, कड़े कानून मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किए जाएं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अवैध रूप से बिक रही हुई गांव-गांव मोहल्ले में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और ड्रग्स जैसी, इसमें कैफीन जैसी चीजें पूरी तरह से प्रतिबंध हो समाज से, जिससे बच्चों और युवाओं को के भविष्य को सुरक्षित किया जाए। बेटी के लिए आर्थिक मदद के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाए। इसके इलाज की संपूर्ण खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए। उसको और उसके परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। नंबर 8, पूर्व में जिले में प्रजापति समाज के लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, जिसकी अभी तक ठीक से कोई जांच नहीं हुई है। इनकी जांच कराई जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। माननीय महोदय, इस प्रकार के जघन्य अपराधों पर यदि तुरंत और कठोरतम दंड नहीं दिया गया तो भविष्य में ऐसे दुष्कर्मी और भी मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते रहेंगे और इसका दुस्साहत कर सकते हैं। पीड़ित परिवार आज गहन मानसिक और सामाजिक पीड़ा से गुजर रहा है। पूरे समाज की यह सामूहिक मांग है कि दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सबसे कठोरतम दंड दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में प्रजापति समाज और संपूर्ण समाज संपूर्ण मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगी और सड़कों पर उतरेगी। महोदय, हम आपसे भावुक विनम्र अपील करते हैं कि हमारी मांगें मानी जाए और बेटियों को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। पूरी सर्व समाज की मानवता के विरुद्ध एक अपराध है, इससे आप और हम लोगों को सबसे
पहली प्राथमिकता बालिका के साथ जो ये है उनके स्वास्थ्य स्टेबल रहे, उनके परिवार फिट रहे और उनको भी हम लोग नैतिक रूप से न्याय दिलाते हैं, कानूनी कार्रवाई तो होना चाहिए। और वो त्वरित कार्रवाई आप सब इसमें जानते हैं कि तत्काल अरेस्ट हुआ है और उसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जहाँ तक उनकी मेडिकल कंडीशन और सब की बात है वो स्टेबल भी है, वो सब लोग कर रहे हैं। और इसके आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं मेरी कल आपके प्रतिनिधिमंडल से भी चर्चा हुई थी कि हम लोग उसको कर रहे हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें उनको सज़ा दिला सकते हैं उसका हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे भी। और आप आश्वासित रहें कि उसका ऐसा निशान बनाया जाएगा कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल सिंह प्रजापति है। कमल सिंह प्रजापति जी, आज जो आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कलेक्ट्रेट में, तो 5 लोगों की टीम कलेक्ट्रेट ऑफिस में गई, तो क्या चर्चा हुई और कलेक्टर साहब का आपको क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब का और सम्मानीय एसपी साहब महोदय जी का मतलब का उन्होंने कहा कि जैसे कि उन पे जो कानूनी कार्रवाई है वो हम मतलब का बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वो तो मतलब का कोर्ट और मतलब का कलेक्टर साहब और एसपी साहब करेंगे ही, लेकिन हमारी समाज ये चाहती है कि जैसे उनके घर पे बुलडोजर चल जाए या और मतलब प्रदेशों में होता है जैसे गोली कांड हो जाता है, फांसी की सज़ा भी मिल जाती है। तो ये 3 काम में से एक काम तो होना चाहिए। कानून तो मतलब उनको सज़ा दे गई, तो ऐसे मतलब सज़ा पाकर और भी मतलब का ऐसा कृत्य करेंगे और भी लोग ऐसा करेंगे। हमारा मतलब कहना है कि उनके घर पे 8 दिन तक के अंदर बुलडोजर नहीं चलता तो सभी समाज दोबारा से धरना प्रदर्शन करने के लिए बात होगी और इसके जिम्मेदार प्रशासन। और जो बेटी के साथ हुआ है उसके परिवार के लिए कुछ सहयोग राशि दी? हाँ, हमने आर्थिक सहयोग दिलाने कलेक्टर साहब ने बोला है, तो उनके आर्थिक सहयोग दिलाने उन्होंने बोला, जो भी आर्थिक सहयोग हो वो हम करेंगे। ठीक है। आपका नाम? तो आज जो हमारे ज़िले में ऐसी घटना देखने को मिली है पहली बार, तो इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? और महिला होने के नाते जिस तरीके से एक अबोध बालिका, मूक बधिर बालिका, उसके साथ ऐसी घटना घटित हुई जो काफ़ी आक्रोशित करती है जनता को, और कि तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बच्ची के साथ जो भी इतनी गलत निंदनीय जो भी घटना हुई है वो बिल्कुल मैं भी एक माँ हूँ, माँ को समझ में आती है कि क्या होता है बिटिया का दर्द। तो बहुत ज़्यादा इस पर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ज़्यादा बुलडोजर भी चलना चाहिए और नहीं तो फांसी मिलनी चाहिए। तीनों अपराधियों को फांसी की सज़ा होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपका क्या कदम होगा? फिर हम यही 8 दिन में फिर से धरना प्रदर्शन और ऐसे ही सर्व समाज आएगी और फिर से हम ज्ञापन देंगे और फिर उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। मध्य प्रदेश के मुखिया? हाँ, दोनों रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया CM हाँ। इस प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, तो ऐसी देखने में आ रहा है कि महिलाओं के साथ ये अपराध रुक नहीं रहे हैं, क्या कारण है? उस पर मैं प्रदेश की मुखिया से भी मांग कर रही हूँ कि इस पर एक ज़्यादा संज्ञान करें, कि देखें कि महिलाओं के साथ कितनी आए दिन घट रही हैं घटनाएं, इस पर थोड़ा वो भी ध्यान दें। ठीक।